जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी का क्या रोल है। मैंने बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? या फिर मैंने नॉमिनी दिया हुआ है, मैं उसे चेंज करना चाहता हूं, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं नॉमिनी चेंज करना चाहता हूं, या फिर खाता धारक से पहले या फिर पॉलिसी होल्डर से पहले नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है नॉमिनी को लेकर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनी को लेकर ही बात करने जा रहे हैं। बहुत कम समय में वीडियो खत्म करूंगा, पूरे वीडियो में आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास या तो बैंक अकाउंट या तो पॉलिसी या फिर डीमैट अकाउंट या फिर एफडी, बहुत सारे कोई ना कहीं इन्वेस्ट रहता ही है, जिसमें नॉमिनी की आवश्यकता क्यों है, आपको किस प्रकार से डालना चाहिए कि भविष्य में आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाए आपके न रहने के बाद। अभी कुछ सालों में आप घटना देखते होंगे कि इंसान की जिंदगी पल भर में चलते चलते खत्म हो जा रही है। पहले एक समय होता था कि ये एज है, एवरेज एज है, इतना इंसान जिएगा ही जिएगा। 100 में से 80 आदमी ऐसा होता था जिसकी नॉर्मल डेथ होती थी और समय पे होता था। 20 व्यक्ति ही असमय मरता था या फिर असमय उसका डेथ हो जाता था, असमय देहांत हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि 100 में से 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जो 40 बरस, 45 बरस, 20 वर्ष, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। कहीं भी हार्ट अटैक एक बार हुआ, इंसान गया। पहले हार्ट अटैक का भी कुछ टर्म कंडीशन होता था भाई। पहला हार्ट अटैक आता था उसमें कुछ नहीं होता था, दूसरा हार्ट अटैक आता था उसमें कुछ नहीं होता था, जब तीसरा हार्ट अटैक आता था ये 10 साल 15 साल का प्रोसेस होता था, तब जाके तीसरे हार्ट अटैक में इंसान की बचने की संभावना कम होती थी। अब क्या है कि पहले ही हार्ट अटैक आया, पता भी नहीं चलता था, एक झटके में इंसान चला जाता है। इसीलिए आप किसी प्रकार का इंश्योरेंस करा रखे हैं, बैंक अकाउंट है आपके पास, एफडी है, डीमैट अकाउंट है, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, कहीं भी किसी प्रकार का आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप वहां पर एक ठोस नॉमिनी दर्ज करके जरूर रखें। अब ठोस नॉमिनी मैं क्यों बोल रहा हूं? नॉमिनी तो होता है, ठोस नॉमिनी क्या होता है? ठोस नॉमिनी के मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके न रहने के बाद पैसा उसे ही मिले। उस व्यक्ति का नाम दर्ज करिए, उसका डेट ऑफ बर्थ या फिर सही एज दर्ज करिए जो भी वहां पर है, उसका वहां पर नॉमिनी का सही एड्रेस जरूर दर्ज करिए, अपना जो रिश्ता है, रिलेशन है, क्या उससे रिलेशन है वो जरूर दर्ज करिए। बहुत लोग करते क्या है कि नॉमिनी फॉर्म जो होता है बैंक अकाउंट का या आप देखेंगे पॉलिसी का होल्डर का, अक्सर गलतियां करते हैं, मैं देखता हूं और आपने भी किया होगा कि सिर्फ नॉमिनी की जगह पे उसका नाम और एज लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। हालांकि कॉलम वहां पे सब होता है, नाम होता है, एज होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, और ये सभी चीजें आपको सही सही दर्ज करना चाहिए, पूरा स्पेलिंग सही के साथ में, ताकि उस नॉमिनी को कभी पैसे लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी चीजें मैंने बताई है उसमें से आप नहीं रहेंगे तो नॉमिनी ही उसका अधिकार होता है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी मम्मी है, चाहे आपके बेटे हैं, चाहे आपकी बेटी है, चाहे कोई रिश्तेदार है जिसका आपने नॉमिनी डाला है। दूसरा क्या है कि आप जो नॉमिनी डाल रहे हैं उस नॉमिनी को आप जरूर ये बताकर रखें कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में या मैंने अपने पॉलिसी में या फिर मैंने इस चीज में तुम्हें नॉमिनी बनाया है, ताकि उसे ये चीज पता भी रहे। क्योंकि नॉमिनी तो कोई फालतू लोग होगा नहीं। मैंने आपको बताया, या तो आपकी मम्मी होगी, या आपके पिता होंगे, या फिर आपके बेटे होंगे, या फिर आपके वाइफ होगी, या फिर कोई क्लोज रिलेशन में है वो होगी। तो उन्हें बता कर रखे कि मैंने तुम्हें इस अकाउंट में, इस पॉलिसी में या फिर यहाँ तुम्हें नॉमिनी में डाल रखा हूं। क्योंकि आपको बता दूं, लाखों आज के डेट में ऐसे बैंक अकाउंट है जिसमें नॉमिनी नहीं रहने के पास आरबीआई के पास हजारों करोड़ रुपए की ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसे कोई लेने वाला नहीं है, जिसे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, क्योंकि उस अकाउंट में नॉमिनी था ही नहीं। और कुछ अकाउंट ऐसे भी थे जिसके नॉमिनी थे लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं था, और वो व्यक्ति कहीं डेथ कर गया, मर गया, या फिर फैमिली से कांटेक्ट में नहीं था लेकिन उसने नॉमिनी किसी को दे रखा था उसमें। ऐसे भी होते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए। दूसरा आपको बता देता हूं कि खाता धारक से पहले नॉमिनी अगर डेथ हो जाए तो क्या करें। तो खाता धारक से पहले आपको पता है कि नॉमिनी कौन है। खाता धारक से पहले जैसे ही नॉमिनी का पहले डेथ हो जाए, जिसका नॉमिनी आपने दे रखा है, तो तत्काल प्रभाव से आप नॉमिनी चेंज करा लें। ये ऑप्शन रहता है कि कभी भी आप अपने पॉलिसी में या बैंक अकाउंट में नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, ये आपका अधिकार होता है। जो खाता धारक है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसका ये अधिकार है कि कभी भी सिर्फ एक फॉर्मेट आपको भर के देना होता है और एक आवेदन देना होता है और नया नॉमिनी ऐड कर दिया जाता है। तो नया नॉमिनी ऐड करने के बाद जब अपडेट हो जाए तो एक बार आप कंफर्म भी जरूर हो लें। क्योंकि होता क्या है कि आपने आवेदन दे दिया, सिस्टम में तो आपका नॉमिनी चेंज हुआ या नहीं हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पॉलिसी किसी भी कंपनी का पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप देखते होंगे जब आपको बॉन्ड मिलता है, पॉलिसी का बॉन्ड मिलता है, उस पर आपके साथ साथ नॉमिनी का भी नाम होता है, दर्ज होता है। तो आप जब बाद में नॉमिनी चेंज करते हैं
तो आपके जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उस पर तो नाम वही पुराना नॉमिनी का रहता है। ऑनलाइन भले ही चेंज हो जाता है, सिस्टम में चेंज हो जाता है, लेकिन आपके पॉलिसी पर नहीं चेंज होता है। तो आप अगर किसी पॉलिसी में नॉमिनी चेंज कर रहे हैं तो करे क्या कि एक दूसरा बॉन्ड भी, डुप्लीकेट बॉन्ड जरूर जारी करवा ले। ये बॉन्ड भी रखे, डुप्लीकेट बॉन्ड भी रखे, दोनों उतना ही वैलिड होता है। या फिर कुछ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी होता है जिसमें यह रहता है कि आप कुछ चार्ज देकर नया पॉलिसी, ओरिजिनल नया बॉन्ड इशू करवा सकते हैं। तो आप जरूर दूसरा बॉन्ड निकाल लें जिस पर नया नॉमिनी का नाम भी दर्ज हो। ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि खुदा ना करे पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है, बीमा धारक के साथ कुछ हो जाता है, पुराने आपके पास बॉन्ड रहेंगे जबकि नॉमिनी उसमें आपने चेंज कर दिया, और जो उस पर नॉमिनी दर्ज है कहीं आपके घर वाले को ये लगे यार ये तो नॉमिनी दर्ज है, नॉमिनी भी नहीं है उस दुनिया में, तो क्लेम कैसे मिलेगा, वो परेशान होगा, दौड़ भाग करेगा, हो सकता है वो क्लेम ही ना करे। अब बता रहा हूँ कि जो लोग अपना खाता में, बैंक खाता में या फिर पॉलिसी में या फिर डिमेट अकाउंट में किसी प्रकार का नॉमिनी चेंज कराना चाहते हैं, मतलब कि नॉमिनी जिंदा है लेकिन फिर भी वो चेंज कराना चाहते हैं, जैसे मम्मी पहले नॉमिनी थी, अब चाहते हैं कि मम्मी बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गए, मैं अपनी पत्नी को नॉमिनी बना देता हूँ, या फिर पत्नी को नॉमिनी बना रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पत्नी से अनबन होता रहता है, बनता नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, डाइवोर्स वाला नौबत आता है, किसी का डाइवोर्स हो भी जाता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा नॉमिनी, मैं अपनी बेटी को बना के रखता हूँ, मैं अपने बेटे को बना के रखता हूँ, तो उस पीरियड में क्या, उस पीरियड में है कि आप नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप बैंक हो या पॉलिसी हो, मैंने बोला ना कि कभी भी आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। आपको जाकर अपने, अगर पॉलिसी है तो आपके जाकर ब्रांच है उसमें एक आवेदन देना होगा, जिस ब्रांच से आपका पॉलिसी है उस ब्रांच में जाकर आवेदन देना होगा, या फिर बैंक जहां आपका खाता है, अगर खाता का नॉमिनी चेंज करना है तो उस जहां से आपका खाता खुला हुआ है जिस ब्रांच से, उस ब्रांच में जाना होगा और वहां एक आपको आवेदन देना, आवेदन फॉर्म वहीं पे मिलता है। या फिर किसी किसी बैंक में इसका फॉर्मेट नहीं होता है तो अलग से A4 साइज के पेपर पर आपसे आवेदन मांगेंगे, आप आवेदन के रूप में सारे उस पर डिटेल्स लिख कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपका नॉमिनी चेंज कर दिया जाता है। नॉमिनी चेंज हो जाएगा, एक बार जाकर आप कंफर्म हो लेंगे, वो बता देगा आपको कि 2 दिन में होगा अपडेट, 3 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, उसके 2-4 दिन और लेट करके जाके आप एक बार अपडेट जरूर हो लेंगे, पता जरूर कर लेंगे कि सिस्टम में मेरा नॉमिनी चेंज हुआ कि नहीं। तो नॉमिनी चेंज करना बहुत आसान है। बिना नॉमिनी का आप कोई भी खाता आज के डेट में नहीं रखें और नॉमिनी के प्रति बहुत सजग रहे आप, क्योंकि जितना आप महत्वपूर्ण है ना उतना नॉमिनी भी महत्वपूर्ण है। अब सुनिए मैंने ये क्यों कहा। नॉमिनी अगर डेथ कर गया, आपने नॉमिनी चेंज नहीं किया, नॉमिनी अगर पहले डेथ कर गया, जैसे आपने मम्मी को पापा को बना रखा है, उनका पहले देहांत हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, बाद में हो ना हो खाता धारक का या पॉलिसी होल्डर का देहांत हो गया, नॉमिनी का देहांत हो गया, खाता धारक का भी देहांत हो गया, उस पैसे पे क्लेम करेगा कौन? अब उस पैसे पे क्लेम करने के लिए जो उत्तराधिकारी होंगे आपके घर में, आपके बच्चे होंगे या फिर आप कोई भी हो जो आपका उत्तराधिकारी में पत्नी है या बच्चे हैं, उसमें से कोई क्लेम करने अगर गया भी बैंक में या इंश्योरेंस में, तो क्या होता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद बैंक या आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये कहा जाता है, या फिर आपका डीमेट अकाउंट कहीं भी किसी प्रकार का अकाउंट है, वहां से ये कहा जाता है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए, जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कहते हैं, कि आप उनके उत्तराधिकारी कैसे हैं। अब उस समय क्या है कि आपके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, 2, 4, 5, 7 कोई भी हो सकता है, लोग अलग अलग दावा कर सकते हैं आपके रिश्तेदार बताकर, और हो सकता है कि वहां पर मामला उलझ जाए, वो पैसा नहीं मिले। और सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर सारे लोग सहमत नहीं है, आपके जितने उत्तराधिकारी है, अगर एक ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया या फिर कर रहा है तो भी पैसा अटक सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग दावेदार हो जाते हैं। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि नॉमिनी को अगर नहीं है तो अपडेट करते रहे, बदलना है तो जीते जी बदल ले, लेकिन नॉमिनी के प्रति सजग रहे, जैसे आप अपने आप खाता के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि जितना आप महत्वपूर्ण है उतना ही आपके खाते में, आपके पॉलिसी में, आपके म्यूचुअल फंड में, आपके SIP में, आपके FD में उतना ही महत्वपूर्ण आपका नॉमिनी भी है। तो दोस्तों समय समय पर जो भी अपडेट होता है, आपके सवाल आते हैं, मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना सवाल रखिए, आपके सवाल पर भी कोई वीडियो बनाऊंगा, जैसे आपके सवाल होंगे उनके जवाब में वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। नहीं सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो देखते हैं आप, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।